हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कमेंट में कि उनका जस्ट अभी आईयूआई हुआ है तो उनके पेट में दर्द है, बैक पेन हो रहा है, क्या उनको प्रेगनेंसी कंफर्म हो पाएगी या नहीं, क्या गारंटी है इस बात की कि आईयूआई के बाद से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो देखिए, इस बात की गारंटी तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भी नहीं होती कि आपको प्रेगनेंसी 100% कंफर्म ही कंसीव होगी, क्योंकि आप जब भी आईवीएफ करवाते हो तब भी आपको 100% डॉक्टर गारंटी नहीं देते हैं। आपको सब बताते हैं, अगर नहीं भी बताते हैं तो आपको खुद से उनको ये सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि आपको पूछने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आप फाइनेंशियली उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो इतनी बड़ी। फिज़िकली भी आपको बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। इसके लिए इन सब बातों की जानकारी आपको पहले से ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आप आईयूआई करवाते हो तो आपको इस बात का सोच कर नहीं चलना है कि अगर मैं आईयूआई करवा रही हूँ तो 100% मुझे कंसीव हो जाएगा। अब कई बार लोगों का ये भी सवाल होता है कि आईयूआई करवाया है और उनका फर्स्ट टाइम में आईयूआई फेल हो चुका है, तो क्या उनको सेकंड टाइम आईयूआई फिर से करवाना चाहिए। तो अब मैं एक सजेशन ही दे सकती हूँ, मैं आपको नहीं करना है या फिर करना है इस तरीके से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं बस आपको एक ओपिनियन मेरा जो है वो बता सकती हूँ। अगर आपकी फाइनेंशियल और फिज़िकली दोनों कंडीशन स्ट्रांग है, अगर क्योंकि फाइनेंशियल मतलब आप कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, मेडिसिन, इंजेक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और इन सब चीज़ों को लेने के बाद आपको जो परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, दर्द होता है, काफ़ी सारे दर्द होते हैं अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरीके से। तो इन सारी चीज़ों से भी आपको गुज़रना है, और साथ में आपको जो आप कुछ अमाउंट लगाते हो वो भी इसके साथ लॉस होता है। तो इन दोनों चीज़ों की अगर आपको पूरी तरीके से प्रिपरेशन है, आपकी कंडीशन बिल्कुल स्ट्रांग है, आपको कोई दिक्कत नहीं है पैसे से लेकर, या फिर आपके बॉडी के साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो, तो बिल्कुल आप 1 या 2 नहीं 3 बार कर सकते हो। इसमें मेरी कोई बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपका सक्सेस हो जाना होगा ट्रीटमेंट, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ही सक्सेस हो जाएगा। आईयूआई के तरफ जाने का आपको ऑप्शन रहेगा ही नहीं। अगर आईयूआई करवाया भी है आपने तो आईयूआई भी सक्सेस होना है तो फर्स्ट टाइम में ही आपका हो जाएगा। अगर नहीं होना है तो आप तीसरी बार करो, चाहे चौथी बार करो, फिर भी आपका फेल हो सकता है। सेम वही चीज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए है। अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फर्स्ट टाइम आपने करवाया है, उसमें तो एक बहुत बड़ी अमाउंट लगती है जो कि हम सबके सोच के बाहर है। तो आजकल तो सारे आईवीएफ सेंटर में सेम ही आजकल फीस चल रही है, तो लाखों के ऊपर ही खर्चा होता है। तो अगर फर्स्ट टाइम में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हुआ है तो आपको ये सवाल पूछने से पहले खुद को ही सोचना है कि आप कमेंट में पूछते हो तो पहली बार फेल हुआ तो क्या सेकंड टाइम कराना चाहिए, थर्ड टाइम कराना चाहिए। तो ये आपका ही डिसीजन है। अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप रेडी हो इन सब चीज़ों के लिए, तो आप कितनी भी बार चाहे करा सकते हो। लेकिन एक बात माइंड में रखनी है कि आपको अगर कंसीव होनी होगी प्रेगनेंसी तो किसी भी तरीके से हो जाएगी, चाहे नेचुरली हो, चाहे छोटी मोटी मेडिसिन ट्रीटमेंट से हो। अगर इतनी सारी बड़ी आपने ट्रीटमेंट लगवाई है, आईयूआई हो चाहे फिर आईवीएफ ही क्यों ना हो, अगर नहीं होनी है आपको तो आप 10 बार चाहे करा लो, फेल होना है तो फेल ही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको आईयूआई के बाद रिपीट क्या आईयूआई करवाना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी के चांसेस कितने होते हैं, प्रेगनेंसी रुकेगी या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब मिल गए। क्योंकि इसमें किसी भी ट्रीटमेंट में प्रेगनेंसी की कोई गारंटी नहीं होती है। ये सब चीज़ें
नेचुरली होती है, बस मेडिसिन सपोर्ट करते हैं या फिर अपना अपना काम करते हैं, तो इसके लिए आपको डिसीजन लेना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।